नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लास डायग्राम क्या चीज़ है। ठीक है जी, हमने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी, पहली डायग्राम थी यूएमएल की टाइप, हमने पढ़ ली कि हमारे पास यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक और होती है, उसका नाम है क्लास डायग्राम। ठीक है, अब क्लास डायग्राम क्या चीज़ है। क्लास डायग्राम हमसे ये कहती है कि आप समझ लें कि ये एक ड्राइंग है, ठीक है, कोई बॉक्स बना होता है, उसके अंदर यानी एक मैप होता है, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ों को, एक सिस्टम को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिया होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हम क्लास किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि मल्टीपल क्लासेस को हमने कैसे, किस सीक्वेंस में, किस तरह से जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी आप एक चीज़ देखें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो है, अगर मैंने इसको एंटिटी कह दी कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं क्लास डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, अब क्लास डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपका एक बॉक्स बनता है। ठीक है, अब हम ये जो बनाने जा रहे हैं ये एक क्लास डायग्राम है, ये एक क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्लास का नाम हो, जैसे अगर टेबल की बनानी है क्लास तो टेबल का नाम आएगा, टीचर की बनानी है टीचर का नाम आएगा, स्टूडेंट की बनानी है स्टूडेंट का नाम आएगा। ठीक है, यानी जिस चीज़ से रिलेटेड आपने क्लास बनानी है सबसे ऊपर उसका नाम आएगा, लाइन आप बंद करते हैं। उसके बाद आएंगे कि स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स या उसकी कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स आएंगी यहाँ पर, ये क्लास बनाने का तरीका है। फिर उसके बाद आता है कि उसके अंदर फंक्शंस, वो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो फंक्शंस इस सेक्शन में आएंगे और ये आपकी एक क्लास बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम एक टीचर की भी एक क्लास बना लें तो उसमें भी ऊपर टीचर का ये टीचर नेम आ गया, क्लास का नाम, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ जाएंगे और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि दो क्लासेस के दरमियान आपस में कोई रिलेशनशिप बन रही है। क्लास डायग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस इस तरह से बनी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले उसने क्लास डायग्राम की डेफिनेशन बताई है। क्लास डायग्राम कहती है कि इज लाइक अ ड्राइंग और अ मैप दैट शोज हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम जस्ट लाइक हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रूम। कह रहे हैं इसमें चीज़ें जो हैं इस तरह से अरेंज हुई होती हैं कि आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे एक रूम से निकलते हैं दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम, फिर आगे बेडरूम, फिर आगे किचन आ जाता है, लाउंज आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपस में इस एक दूसरे से लिंक हुई होती हैं। तो वो कहता है आप इस तरह से ये ज्यूम कर सकते हैं कि क्लास भी कुछ इस तरह से ही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब उसने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूम बनाने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक रूम को, उसके अंदर आपका जो रूम है द होल सिस्टम जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब वो रूम को कह रहे हैं कि समझ लें वो आपका जैसे ये रूम है, इसको वो कह रहे हैं कि ये पूरा एक सिस्टम। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एक बॉक्स है, यानी हम बॉक्स की क्लास बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं ईच बॉक्स स्टोर समथिंग स्पेसिफिक। कोई एक बॉक्स बना लिया हमने, ये हमारा पूरा सिस्टम है, एक बॉक्स हमने एक और क्लास बना ली, उस बॉक्स के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है जी, फिर वो कहता है कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, कि आपके बॉक्स के अंदर कुछ टॉयज़ हो सकते हैं, कुछ बुक्स हो सकती हैं, यानी यहाँ बॉक्स आया नाम, बॉक्स की आगे इंफॉर्मेशन, करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है जी, फिर वो कहता है कि उसके मेथड्स यानी कि उसके फंक्शंस वो यहाँ पे आ जाएंगे कि आपका बॉक्स क्या ओपन होगा, क्लोज होगा, यही फंक्शन हो सकते हैं, यही मेथड हो सकते हैं बॉक्स के, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है कुछ स्पेसिफिक बॉक्स होते हैं कि कुछ बॉक्स जो हैं उसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ में टॉयज़ हैं, कुछ में टूल्स पड़े हुए हैं।
ठीक है, तो ये वो डिफरेंट चीज़ें बता रहा है हमें कि आप क्लास के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले उसने हमें एक चीज़ बताई है कि आपने जूम की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए एक क्लास को या क्लास डायग्राम को डिफाइन करना है या डिज़ाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास रूम है। ठीक है जी, हम बना रहे हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में आता है कि हमने रूम लिखा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास नेम हो सकता है रूम की एट्रीब्यूट्स में, और इसके अलावा इसका साइज हो सकता है, ये कुछ स्ट्रिंग में होगा, और ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, स्ट्रिंग जो है असल में वो टाइप होती है। स्ट्रिंग के अंदर होता है कि अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, सारा कुछ ही आ सकता है उसके अंदर। आप लिख सकते हैं इंटीजर लिख दें, मैं ऐसे कोई चीज़ लिखती हूँ, ठीक है, यानी मैंने ये चीज़ लिखी, ये स्ट्रिंग के अंदर आ सकती है। ठीक है, यानी जिसमें स्पेशल करेक्टर्स भी आ जाएं, नंबर्स भी आ जाएं, नेम्स भी आ जाएं, उसके लिए हम डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके पास रूम की क्लास है, उसको आपने नाम दिया कि उसका कोई नाम होगा, वो स्ट्रिंग में होगा, उसका कोई साइज़ होगा। ठीक है, रूम का साइज़ 12x5, 12x7 का रूम। ठीक है, वो साइज़ भी हो सकता है आपके पास कि वो भी स्ट्रिंग में हो। ठीक है, दो चीज़ें उसने हमें बता दी। फिर उसने आगे हमें बताया कि आपने एक बॉक्स की क्लास बनाई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स की क्लास भी बना दी, उस क्लास का नाम है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया कि इस बॉक्स का कोई लेबल हो सकता है। ऐसे ही है, वो बॉक्स के ऊपर हमने कोई लेबल पेज से लिख के ना सेलो टेप से चिपकाया होगा। ठीक है, उसको कोई लेबल दिया होगा, वो भी स्ट्रिंग में हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स होगा, कुछ चीज़ें होंगी उस बॉक्स के अंदर, वो भी स्ट्रिंग में होगा, ऊपर मेंशन किया होगा कि इसमें क्या क्या मौजूद है। ठीक है, अब ये उसने हमें बॉक्स के लिए थोड़ी सी उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए कि उसमें क्या है। फिर उसने हमें बताया कि हो सकता है वो बॉक्स मल्टीपल बॉक्स हो, एक आपके पास टॉय बॉक्स हो। मैंने लिख दिया कि ठीक है, मेरे पास टॉय बॉक्स है, उस टॉय बॉक्स में कुछ टॉयज़ होंगे, उनकी लिस्ट, वो लिस्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, लिस्ट आगे डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप होती है कि लिस्ट बनी होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, किस किस तरह के टॉयज़ हैं, एनिमल्स हैं या कुछ और, ट्रक हैं, कार्स हैं, इस तरह की चीज़ें, किस टाइप के टॉयज़ हैं। ठीक है, ये लिस्ट अरेंज करके यूज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कि आगे डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद हमने कहा हो सकता है कि मेरे पास बॉक्स हो, उसके अंदर बुक्स हो। ठीक है, बुक्स वाला बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ बुक की लिस्ट होगी कि इंग्लिश की बुक हैं, उर्दू की बुक्स हैं, मैथ्स की हैं, केमिस्ट्री हैं, फिज़िक्स हैं, हिस्ट्री हैं, कौन सी बुक्स हैं। फिर मैं कह सकती हूँ हो सकता है कि हमारे पास कुछ क्लोथ्स का बॉक्स हो, यानी उसमें कपड़े हों। ठीक है, कौन से गर्मियों के कपड़े हों, सर्दियों के हों, छोटे हों, बड़े हों, किसके साइज़ के हों। ठीक है, ये सारा आ सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, और ये इसकी भी टाइप लिस्ट में ही हो, यानी ये भी लिस्ट में ही मेंशन की है। अब ये हमने डिफरेंट क्लासेस बना दी हैं। ठीक है, हम क्लास डायग्राम बना रहे हैं, मैंने डिफरेंट क्लासेस, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये क्लास, 5 क्लासेस है। ठीक है, अब जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हम कहते हैं ये हमारी पूरी एक क्लास डायग्राम बनी। ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करते हैं हम इसको, हम कहते हैं कि हमने बात की कि रूम जो है ये पूरा एक सिस्टम है, उस रूम के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रूम के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि रूम के अंदर जो बॉक्स पड़ा है, अब वो बॉक्स की भी कैटेगरीज हैं, वो 3 तरह के बॉक्स हो सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका एरो ऊपर ज्वाइन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये चाइल्ड बॉक्स है, ये पेरेंट बॉक्स है। बॉक्स आप कह लें कि एक जनरल टर्म है। मैंने कहा बॉक्स, आपने कहा मिस कौन सा बॉक्स, बुक वाला बॉक्स लाऊं, क्लॉथ वाला बॉक्स लाऊं, या फिर टॉय वाला बॉक्स लाऊं, कौन सा बॉक्स लेके आऊं। ठीक है, मैंने आपको एक जनरल टर्म कही, आपने मुझसे पूछा मिस कौन सा बॉक्स लेके आना। ठीक है, तो अब ये जो इसके हैं सारे मल्टीपल,
ये चाइल्ड बॉक्सेस हैं। चाइल्ड को हमेशा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पेरेंट की तरफ एरो का हेड जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको हम कहते हैं, ये ओवरऑल हमारी जो बनी है, ये हमारी क्लास डायग्राम है। ये हमें बताती है कि आप क्लास किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम्स क्या होती हैं। सीक्वेंस डायग्राम्स को देखने के लिए हमें ये चीज़ देखनी है कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, या सीक्वेंस डायग्राम्स हमसे क्या कहती हैं। सीक्वेंस डायग्राम को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। अच्छा जी, सीक्वेंस डायग्राम्स कहती हैं, सीक्वेंस डायग्राम शोज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टॉक टू ईच अदर स्टेप बाय स्टेप। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस की फॉर्म में तरतीब देना, है ना, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। इसमें भी वो यही कह रहा है कि हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरे पास बॉक्स है, पहले मैंने बॉक्स ओपन किया, ठीक है। बॉक्स को ओपन करने के बाद मैंने टॉयज़ डाल दिए या बुक्स डाल दी या क्लोथ्स, जो कि मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। एक सीक्वेंस है ना ये, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम हमें यही कहती है कि आपने एक सीक्वेंस मैनर में, सीक्वेंशियल प्रोसेस के अंदर चलना है, सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म करना है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम देखें कि मेरे पास था यूज़र, यानी कि मैं यूज़र हूँ। अब जब हम ये बॉक्स वाली एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें एक यूज़र है, एक हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं टॉयज़ बॉक्स है, ठीक है जी। अभी जो हमने पीछे पढ़ा, एक हमारे पास था बुक वाला बॉक्स और एक हमारे पास था क्लॉथ वाला बॉक्स, ठीक है। और यूज़र तो आना ही आना है, यूज़र ही तो काम कर रहा है। तो इसकी यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई, यूज़र का काम स्टार्ट हो गया। यूज़र ने बॉक्स को ओपन किया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूज़र ने बॉक्स को ओपन किया। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये ओपन कर दिया यूज़र ने, ठीक है। जब यूज़र ने बॉक्स को ओपन किया तो उसको टॉय वाला बॉक्स मिला, यानी उसमें टॉयज़ थे, ठीक है जी। यानी जब ये लाइन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जब इसमें मल्टीपल डैशेस आ जाती हैं, उसका मतलब है अभी का काम रुक गया है, अभी ये आगे स्टेटमेंट देने चला गया है। इसने आगे स्टेटमेंट प्रोसेस कर दी है कि बॉक्स ओपन हो गया, टॉय बॉक्स था, अब क्या होगा। टॉय बॉक्स में यहाँ पे भी इस तरह से लाइन आ गई, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है नीचे तक। अच्छा जी, अब जब ये बॉक्स ओपन हुआ, यूज़र ने, अगर वो ऐसा हुआ कि उसने बॉक्स ओपन किया और वो था बुक्स वाला बॉक्स, ठीक है, यानी उसने बॉक्स ओपन किया। अभी उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा बॉक्स ओपन किया, हो सकता है उसने बॉक्स ओपन किया वो टॉय बॉक्स था, तो टॉय बॉक्स पे आके काम रुक जाएगा और यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, क्लोज होगा जो। लेकिन अगर अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर उसने बॉक्स ओपन किया, वो बुक वाला बॉक्स था, तो बुक वाले बॉक्स में फिर यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू होगी, ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है कि हमारे पास यूज़र ने बॉक्स ओपन किया, तो वो हो सकता है वो क्लॉथ वाला बॉक्स हो, ठीक है जी। अभी हम देख रहे हैं कि जो यूज़र है वो बॉक्स ओपन कर रहा है, तो वो किस तरह से वर्किंग कर रहा है। पहला स्टेप उसका क्या हो रहा है कि वो बॉक्स को ओपन कर रहा है, वो चाहे टॉय बॉक्स हो, चाहे बुक बॉक्स हो, चाहे क्लॉथ बॉक्स हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर तो वो टॉय बॉक्स था, ठीक है, यहाँ पे उसने ओपन किया, ठीक है जी। अब यहाँ से आप अगली स्टेटमेंट चलाएंगे कि उसने उसके अंदर टॉयज़ रख दिए, टॉय बॉक्स से उसने पकड़ा, उसने उसमें टॉयज़ रख दिए, ठीक है। अब जब टॉयज़ रख दिए हैं तो ये स्टेटमेंट आगे तो कहीं नहीं जा सकती। टॉयज़ पुट किए हैं, किसने पुट किए हैं, किसने किए हैं, यूज़र ने किए हैं। इसका मतलब है कि टॉयज़ वाले सेक्शन से इन्हें टॉयज़ पुट किए हैं, किसने किए हैं, यूज़र ने किए हैं। आप लिख देंगे पुट टॉयज़, ठीक है।
इसका मतलब होता है कि यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी, इसका मतलब है यूज़र को फीडबैक मिला। ये फीडबैक है, फीडबैक कह लें, रिस्पॉन्स कह लें, या कोई अदर फंक्शन कह लें। वो इस वजह से कि टॉय बॉक्स में उसने बॉक्स में टॉयज़ रख, अब टॉयज़ रख दिए तो आगे कहाँ जाए? टॉयज़ रखने वाला सेक्शन कोई नहीं बनाया। टॉयज़ रखने वाले सेक्शन में हम करेंगे कि यूज़र ने बॉक्स में टॉयज़ रख दिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि यूज़र को अगर बुक वाला बॉक्स मिल गया तो वो क्या करेगा? बुक्स रख देगा। तो किसने रखे? यूज़र ने रखे। तो आप लिख देंगे पुट बुक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हो सकता है कि वो यूज़र ने क्लोथ्स रख दिए, फिर भी क्या होगा? पुट क्लोथ्स, ठीक है जी। पहले हमने ओपन करके देखा, अब हम उसको चीज़ें डाल रहे हैं उसके अंदर, और लास्ट में क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि ये भी इसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आती है। यहाँ से पहले टॉयज़ का बॉक्स क्लोज हुआ, ठीक है जी। फिर उसके बाद बुक्स का क्लोज हुआ, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्लोज का क्लोज हुआ। तो आपने देखा कि ये कैसे एक सीक्वेंस की फॉर्म में काम हुआ है सारे का सारा।